10 साल बाद अपने बच्चों से मिले हुए बहुत समय बीत चुका है। अब वक्त आ गया है वापस उनके पास जाने का। लेकिन क्या सच में यह वापसी उतनी आसान होने वाली है जितनी तुलसी सोच रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार कहानी में आने वाला है ऐसा तूफान जो वीरानी परिवार की नींव तक हिला देगा। हाँ, अब किसको गोली मारने आई हो? किसको गोली मारने आई हो? हर दिन मैंने यही दुआ मांगी कि आप जैसी माँ कभी किसी को न मिले। ये शब्द सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस परिवार के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही परिवार उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि पार्थ की मौत के बाद पूरा वीरानी परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि तुलसी ने जो किया, मजबूरी में किया। वहीं दूसरी तरफ कर्ण और नंदिनी हैं जो ये मान चुके हैं कि तुलसी ने उनके बेटे की जान ली है और इसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद तुलसी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही पूरा परिवार टूट जाता है। तुलसी आखिरी बार अपने घर को देखती है और आंखों में आंसू लिए झेल चली जाती है। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका परिवार पूरी तरह बदलने वाला है। 10 साल का लीप आते ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। शांति निकेतन अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी खुशियों से भरा रहने वाला यह घर अब नफरत, लालच और साजिशों का अड्डा बन चुका है। गौतम, जो कभी परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करता था, अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अपनी दुनिया में मस्त रहता है। बिजनेस, पार्टियां और अपनी शानो शौकत में इतना खो गया है कि उसे परिवार की परवाह ही नहीं रही। दूसरी तरफ कर्ण का दर्द अब जुनून बन चुका है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह तुलसी है। उसने अपने बेटे को खोया और उस दर्द ने उसके दिल में ऐसी नफरत भर दी कि अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि पार्थ की मौत की पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी सबने समझी थी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो दर्शकों को हैरान कर देगा। जेल में रहने के दौरान तुलसी को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि पार्थ की मौत के पीछे सिर्फ वही घटना जिम्मेदार नहीं थी जो सबने देखी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। शुरुआत में तुलसी इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो उसके होश उड़ा देते हैं। उधर शांति निकेतन में एक नया किरदार एंट्री लेने वाला है। यह शख्स खुद को परिवार का शुभचिंतक बताता है, लेकिन असल में उसका मकसद वीरानी परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना होता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह व्यक्ति सालों से परिवार के खिलाफ बदले की आग में जल रहा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब खुलासा होगा कि पार्थ जिस बिजनेस डील को लेकर परेशान था, उसके पीछे इसी शख्स का हाथ था। उसने पार्थ को गलत रास्ते पर धकेला, उसके आसपास ऐसे लोगों को रखा जिन्होंने उसे परिवार के खिलाफ भड़काया और आखिरकार उसे उस मोड़ तक पहुंचा दिया जहां उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10 साल बाद जब तुलसी जेल से बाहर आती है तो उसे उम्मीद होती है कि शायद समय ने सबके घाव भर दिए होंगे। लेकिन घर पहुंचते ही उसका सामना ऐसी नफरत से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कर्ण दरवाजे पर ही उसे रोक देता है। यह घर आपका नहीं है, आप यहां से चली जाइए। तुलसी हाथ जोड़कर अपने बेटे से विनती करती है, लेकिन कर्ण का दिल नहीं पिघलता। वह उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि गौतम ये सब चुपचाप देखता रहता है। वह अपनी माँ का साथ नहीं देता। तुलसी टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। उसे एहसास हो जाता है कि परिवार को जोड़ने से पहले उसे उस सच्चाई को सामने लाना होगा जो सालों से दबी हुई है। इसी बीच एक और धमाकेदार मोड़ आने वाला है। पार्थ की पुरानी डायरी मिलने वाली है। इस डायरी में ऐसी बातें लिखी होंगी जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगी। डायरी में पार्थ ने अपने डर, अपनी परेशानियों और उन लोगों के नाम लिखे होंगे जो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। जब यह डायरी सामने आएगी तो कर्ण और नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें एहसास होगा कि जिस सच को वे 10 साल से सच मानते आ रहे थे, वह अधूरा था। लेकिन इससे पहले कि पूरा सच सामने आए, परिवार पर एक और संकट टूट पड़ेगा। शांति निकेतन को हड़पने की एक बड़ी साजिश रची जाएगी। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए दुश्मन परिवार के अंदर फूट डालेंगे। भाई को भाई के खिलाफ और बच्चों को अपने बड़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि परिवार का एक सदस्य लालच में आकर दुश्मनों का साथ देने लगेगा। जब तुलसी को इस बारे में पता चलेगा तो वह फिर से मैदान में उतर जाएगी। जिस महिला को सबने कमजोर समझ लिया था, वही एक बार फिर पूरे परिवार की ढाल बनकर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। कहानी में जल्द ही यह खुलासा होगा कि पार्थ की मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यह वीडियो किसी के पास छिपा हुआ है। जब यह वीडियो सामने आएगा, तब पता चलेगा कि आखिरी क्षणों में पार्थ ने ऐसा सच कबूल किया था जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी थी।
वह स्वीकार करता है कि वह बहुत बड़े जाल में फंस चुका था और कुछ लोग उसे परिवार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। यह सुनकर कर्ण पूरी तरह टूट जाएगा। जिस मां को वह 10 साल से दोषी मान रहा था, वही असल में परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद कर्ण और गौतम के बीच भी बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि परिवार के टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है। घर में रोज नए झगड़े होंगे, पुराने राज खुलेंगे, नए दुश्मन सामने आएंगे और इसी दौरान तुलसी को एक और ऐसा सच पता चलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसे मालूम होगा कि परिवार का एक सदस्य सालों से दोहरी जिंदगी जी रहा था और वही हर बड़ी मुसीबत की जड़ है। यह खुलासा होते ही पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी अपने परिवार को फिर से एक कर पाएगी? क्या कर्ण अपनी मां को माफ करेगा? क्या पार्थ की मौत का पूरा सच दुनिया के सामने आएगा? क्या शांति निकेतन दुश्मनों की साजिश से बच पाएगा? या फिर वीरानी परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा, धोखा, बदला और रिश्तों की ऐसी जंग देखने को मिलेगी जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देगी। हर एपिसोड में नए खुलासे होंगे, हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होंगे और हर किरदार की जिंदगी बदलती नजर आएगी। एक बात तो तय है, 10 साल के लीप के बाद शुरू होने वाला यह नया अध्याय दर्शकों को टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देगा। तुलसी की वापसी, पार्थ की मौत का रहस्य, कर्ण की नफरत, गौतम की चुप्पी और शांति निकेतन पर मंडराता खतरा मिलकर ऐसा महा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं जिसे देखने के बाद दर्शक पूरी तरह हैरान रह जाएंगे।